होण दे सकदा। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण सिंह लाइव मौजूद हैं। अरुण, हमने नवजोत सिंह सिद्धू को भी सुना, वो कह रहे हैं कि एक मकसद से वो राजनीति में हैं, वो अपने फैसले पर अडिग हैं। दूसरी तरफ कुलबीर जीरा ने कहा 2 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। एक धड़ा कह रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को हट जाना चाहिए। अब किस तरीके से देखिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोशिश अभी भी हो रही है, हालांकि वो राज्य स्तर पर ही हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व अभी दखल नहीं दे रहा है। राज्य स्तर के नेताओं से ही कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू से बात करिए। चरणजीत सिंह चन्नी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ ही मतभेद हैं, तो दोनों नेताओं को आपस में बात करके मतभेद सुलझा लेने की बात कही गई है। और ये बात सही है कि प्रगट सिंह जो सबसे करीबी नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राजा वडिंग, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थे और नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष के नेता हैं। दोनों लगातार बातचीत कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से कल रात में भी बात हुई थी, आज सवेरे भी बात हुई, उसके बाद वो लोग कैबिनेट की बैठक में गए हैं। तो कोशिश तो हो रही है राज्य स्तर पर कि इस मामले को सुलझा लिया जाए। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू के घर की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो मीडिया का भारी यहां पर जमावड़ा है और साथ ही देखिए उनकी गाड़ी तैयार है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि वो चंडीगढ़ रवाना हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद वहां पर वो पहुंच सकते हैं और अपने लोगों से बैठ करके बात करके रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से जो सिक्योरिटी अमला उनका अलर्ट हुआ था, वो वापस से अपनी जगह पे चला गया है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू के मूवमेंट की अभी कोई खबर नहीं है। अगर वो निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम वो तस्वीरें भी दर्शकों तक दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो उनके समर्थक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं या फिर नेता हैं, वो यहाँ पर आए हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इस घर के सेकंड फ्लोर पर नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपने समर्थकों के साथ संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो बात उन्होंने कही है कि नॉन नेगोशिएबल हैं जो उनकी बातें हैं, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने टफ स्टैंड ले लिया है। और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जो मध्यस्थता कर रहे हैं दोनों नेता, उनकी बातचीत के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या रुख रहेगा नवजोत सिंह सिद्धू का। जो लोग मध्यस्थता कर रहे हैं उनका दावा है कि आज रात तक या कल सवेरे तक इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल अरुण, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच देखिए तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए मीडिया का जमावड़ा है, इंतजार हो रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के बाहर आने का, कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने का, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और यहाँ से एक बड़ा संदेश जाएगा जो हमारे सहयोगी अरुण जानकारी दे रहे थे, क्योंकि उनका मूवमेंट क्या रहने वाला है नवजोत सिंह सिद्धू का, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन आप देखिए ये जो सचिवालय है, यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर ये मीटिंग चल रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी पुख्ता हैं। और देखिए अब इंतजार हो रहा है कि क्या कहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अरुण, आप ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि सिद्धू को मनाने की कोशिश लगातार हो रही है, सिद्धू अभी उनका अगला मूवमेंट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू का नाम सामने आ रहा है कि वो अब प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, कोई भी पार्टी होती है हमेशा उसके पास विकल्प तैयार होने होते हैं, प्लान भी हमेशा उसका रेडी होना होता है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मानते हैं तो पार्टी बिना अध्यक्ष के नहीं चलेगी। लेकिन ये बहुत सीरियस डिस्कशन पार्टी के अंदर नहीं है। हालांकि जो प्रभारी हैं हरीश रावत, उनके हवाले से जरूर खबर आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू को 24 से 48 घंटे का वक्त दिया गया है चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मिलकर के वो मामले को सुलझा लें, वरना पार्टी को आगे सोचना पड़ेगा। तो इस संदेश में कहीं ना कहीं ये बात छिपी है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मानते हैं तो पार्टी को एक नया अध्यक्ष चाहिए होगा। और उसके लिए जिन 2 नामों की बात आप कर रही हैं वो नाम आगे हैं। और इस तरह के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी कई आए और वो पीछे चले गए। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की लॉटरी लग गई। उसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये राज्य का विषय है, राज्य के मतभेद हैं, आपस में बैठकर मिलकर बात करके सुलझा लीजिए ताकि तमाशा न बने ज्यादा दिन तक। हालांकि कल जिस तरह से कन्हैया और जिग्नेश मेवाड़ी के कांग्रेस में शामिल होने से ठीक पहले सिद्धू ने इस्तीफे का आपने ऐलान किया, वो भी पार्टी ने कहीं ना कहीं ठीक ढंग से नहीं लिया है। उसको लगता है कि उसका एक ग्रैंड शो फ्लॉप कराने में निश्चित रूप से नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ रहा। बिल्कुल अरुण, आपने ग्रैंड शो की कल की बात की, क्योंकि एक हफ्ते पहले तक ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था कांग्रेस का कि एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री बना है पंजाब में, क्योंकि दलितों की संख्या सबसे ज्यादा पंजाब में लगभग 34%। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा अरुण कि एक हफ्ते में चाहे फिर वो राहुल गांधी से मिले, लगातार 3 बार उन्होंने मुलाकात की, और नवजोत सिंह सिद्धू साइड लाइन रहे। वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा नहीं चाहिए। वो गरीब के घर जाते हैं, पैसे दे देते हैं शादी के लिए, भांगड़ा करते हैं, स्टूडेंट्स के बीच मिलते हैं। तो एक उनका अलग अंदाज देखने को मिला और नवजोत सिंह सिद्धू को लगा अब तो भाई चन्नी आगे हो गए हैं और मेरा चेहरा पीछे हो गया है।
देखिए, सिद्धू के साथ मुश्किल ये थी कि उन्होंने बहुत बड़े वट वृक्ष, जिसको पंजाब की राजनीति में वट वृक्ष कहते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको धराशायी करके उनको लगा था कि अब उनके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है, वो जैसे चाहेंगे पार्टी चलाएंगे, जैसे चाहेंगे सरकार चलाएंगे, चरणजीत सिंह चन्नी उनसे दिशा निर्देश लेंगे, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे, इस तरह की भावना उनके मन में थी। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जो तेवर दिखाए, और उसके पीछे वजह यह कि राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश था कि सरकार आपको चलानी है, पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को चलानी है, शक्ति पृथक्करण जिसे पावर का बंटवारा कहते हैं बहुत स्पष्ट था, और इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने बहुत ज्यादा तवज्जो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं दी। चरणजीत सिंह चन्नी को इस बात से भी बल मिला जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में कैबिनेट का निर्माण हो रहा है, विभागों के बंटवारे के लिए राहुल गांधी सीधे उनसे बात कर रहे हैं, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उनको और जो लीडरशिप है टॉप, उसकी मंशा भी अंदाजा लग गई कि उनकी मंशा ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू संगठन पर फोकस करें, आने वाले चुनाव पर फोकस करें, रैलियां करें, लोगों को इकट्ठा करें, पार्टी से जोड़ें, किसान आंदोलन का साथ दें। सरकार चलाना चरणजीत सिंह चन्नी का काम है, मंत्री तय करना आला कमान का काम है, विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री और आला कमान का काम है। तो ये सब बातें नवजोत सिंह सिद्धू को नागवार गुजरी हैं। जिस तरह से एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई उसको लेकर के भी सिद्धू नाराज हैं, जिस तरह से मंत्रियों की नियुक्ति हुई उसको लेकर के भी नाराज हैं, लेकिन उस नाराजगी को बहुत ज्यादा टॉलरेट करने की स्थिति में आला कमान नहीं है। बिल्कुल, और उनके जो अपने हैं, जो अभी तक उनके समर्थक हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि सिद्धू अति महत्वाकांक्षी हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी ही चाहते थे। रहिए अरुण आप हमारे साथ। इस बीच मनीष तिवारी ने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। जहाँ तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूँ, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित को सामने रखते हुए ज़रूर फैसला करेंगे। तो आप मनीष तिवारी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर स्टेट है पंजाब और पंजाब ने आतंकवाद का दंश झेला है। देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सिद्धू क्या करेंगे? क्या सिद्धू मान जाएंगे? उनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। हम पंजाब सचिवालय में मौजूद हैं, यहीं पर सारी गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि यहीं पर चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद हैं। कैबिनेट की मीटिंग के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन जो राजा वडिंग हैं, परगट सिंह हैं, जब वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए, वो बिना बोले यहाँ से चले गए। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी